श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 18 जनवरी को गुरुवार के दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और गुरुवार की अष्टमी की रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। और इन शुभ योगों में आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं लेकिन वह बार बार अटक जाता है, सफल ही नहीं हो पाता है, तो गुरुवार की रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप अपने घर में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों को समाप्त करना चाहते हैं, जीवन में आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 उपायों के बारे में बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से जितने भी संकट और समस्याएं हैं उन सभी को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको तुलसी जी के पत्ते लेने होंगे। आपको तुलसी जी के 3 पत्ते लेने हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में, यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में करना होगा। लेकिन जो तुलसी जी के पत्ते आप लेंगे वह आपको सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेने हैं। यदि तुलसी जी के पत्ते पौधे के नीचे पड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको 3 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 3 दीपक लेने होंगे। तीनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और तीनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उसके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको तीनों ही दीपक में गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि तीनों दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना है और तीनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको प्रदोष काल के समय में पहुंचना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं, उन तीनों ही पत्तों पर आपको, जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है उसे गीला करके तीनों पत्तों पर एक एक बिंदी आपको लगानी है। देखिए, ये जो बिंदियां हैं विशेषकर हमने भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के नाम की लगाई हैं। अब देखिए, तुलसी जी के तीनों पत्तों को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इन्हें आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे रख देनी है। और आपके पास जो 3 दीपक हैं, इन्हें भी आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करने हैं। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, घर के जो सभी लोग हैं वह हमेशा खुश रहें, उन्हें अपने सभी कार्यों में तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय इस गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर कर लेना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका यह उपाय पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको ये तुलसी जी के पत्ते वहीं पर पड़े रहने देना है। और जो ये दीपक हैं, यह ठंडे होने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में रख देने हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक में आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, इसीलिए हमने इन दीपक में, एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग किया है और एक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग किया है। देखिए, हो सके तो आपको लंबी जो बाती है, वह जो लाल रंग की बाती होती है कलावे की धागे की, उसकी बाती बना लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 चुटकी आपको काले तिल लेने होंगे। अब देखिए, ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है
अपने घर में रात्रि के समय में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है भगवान विष्णु से और ये काले तिल आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो गोल बाती का दीपक है हमने भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित किया है। अब देखिए, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा है, उनका स्वरूप है, तो उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये जो लंबी बाती का दीपक है इसे रखना है। देखिए, दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने कुछ न कुछ जरूर रखने हैं। तो देखिए, आपको ये जो लंबी बाती का दीपक है माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उससे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से जो दरिद्रता है, जो दुर्भाग्य है, उससे आप दूर करें और हमारे घर में भी हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए ये दूसरा दीपक आपको माता लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आप लंबी बाती के रूप में सफ़ेद रुई की बाती भी प्रयोग कर सकते हैं और लाल रंग की बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको माता लक्ष्मी को जो सबसे प्रिय होता है यानी कि 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के जो दाने हैं वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को और इन चावल के दानों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर। विशेषकर यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए, यदि आपके घर में तुलसी जी का स्थान नहीं है तो इस उपाय को आप मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है लंबी बाती का, उससे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है और लंबी बाती का दीपक विशेषकर हम माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं। तो देखिए, इस दीपक की जो बाती का मुख है वो आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। अब देखिए, इस दीपक को आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना होगा। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन चावल के दानों को आपको दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और यह जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपको माता लक्ष्मी से कामना करनी है कि घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर हो, घर में धन का आगमन हो, आप मेरे घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करें। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जो दीपक हैं गुरुवार की अष्टमी की रात्रि में प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी की रात्रि में किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।